अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 4 का टॉपिक देखेंगे, घूमने की हरकत व मुकाबला इंतकाली हरकत। अच्छा, इसको आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो हमारे पास कहते हैं जो ट्रांसलेशनल हरकत होती है, ट्रांसलेशनल मोशन जिसको इंतकाली हरकत भी कहते हैं, ये कौन सी होती है? अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई बॉल है, कोई भी चीज़ है, वो सीधी लाइन में मूव कर रहा हो अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। वो सीधी लाइन इस तरफ भी हो सकती है, वो ऊपर भी हो सकती है, इस साइड पे भी हो सकती है, मतलब सीधी डायरेक्शन में एक ही सिमत में मूव कर रही है, तो उसको कहते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल क्या होती है कि अगर कोई जिस्म जो है वो घूम रहा हो, ठीक है, रोटेट कर रहा हो, जिसमें सर्कल की मोशन हो सकती है, क्लॉक घड़ी की मोशन हो सकती है, ये सारी मोशन है। जिसमें आप ये वाली मोशन भी ले सकते हो, सेंटीपिटल है कि आपने क्या किया हुआ है, एक बच्ची ने एक पत्थर को धागे से बांध के उसको सर्कल में घुमा रही है, ये उसकी रोटेशनल मोशन है। या इसको आप क्लैरिटी से ये देख सकते हैं कि एक धागे के साथ आपने पत्थर को बांधा हुआ है, उसको सर्कल में घुमा रहे हैं। ये जो घूमने वाली मोशन है, इसको क्या नाम देते हैं? रोटेशनल मोशन। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें कि अगर कोई रोटेशनल मोशन है या फिर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है, घूम रहा है, तो हम लोग इन दोनों में फर्क क्या होता है? कहते हैं इंतकाली हरकत, मतलब अगर कोई जिस्म सीधी लाइन में हरकत कर रहा है, तो हम लोगों ने, आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ते आए हैं वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन की हम बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं, मोमेंटम की बात करते हैं। ये सारी टर्मिनोलॉजीज वो हैं जो हम लोग इंतकाली हरकत, मतलब अगर कोई जिस्म स्ट्रेट लाइन में सीधा हरकत कर रहा होगा, एक ही सिमत में हरकत कर रहा होगा, तो हम लोग बात करते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है, मतलब वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितनी स्पीड के साथ जा रहा है, उसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। मोमेंटम बेसिकली आपको पता है मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। मोमेंटम आपको बता रहा होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी मूव कर रहा है, ठीक है, ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। तो ये यूजुअली हम लोग टर्म्स जो हैं ये इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी ट्रांसलेशनल मोशन की बात करते हैं, ऑब्जेक्ट सीधी लाइन। अब कहते हैं अगर मैं ये वाली ट्रांसलेशनल मोशन ना लूँ, इंतकाली हरकत ना लूँ, बल्कि मैं कोई रोटेशनल घूमने वाली हरकत लूँ, तो फिर मैं इन टर्म्स की निस्बत, इन चीज़ों के, इन मकदारों की निस्बत कौन से मकदारें लूँ? तो कहते हैं फिर आप इनकी बजाय मकदारें लेते हैं, वेलोसिटी की बात नहीं करते, आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कल में मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी नहीं होगी बल्कि एंगुलर वेलोसिटी होगी। उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा बल्कि उसका एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन, मुझे एंगुलर का मतलब होता है किसी एंगल के साथ टर्न होना, कि ये कितना एंगल के साथ अपने आप को रोटेट करवा रहा है, घुमा रहा है। ठीक है, हम लोग कहते हैं ना अगर सर्कल है तो इसमें सर्कल में कितने एंगल होते हैं? 360 डिग्री होते हैं, हम लोग ये बात करते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा होता है तो बच्चे वो टोटल 360 एंगल कवर करता है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग घूमने की बात करते हैं तो वहाँ पे हम एंगल की बात करते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इसको नाम दे दिया एंगुलर वेलोसिटी का। और अगर सर्कल में मूव कर रहा होगा तो एक्सेलरेशन को बजाय हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन बोलेंगे। फोर्स की बजाय यहाँ पे हम टॉर्क की बात करेंगे, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। और मोमेंटम की बजाय आप क्या नाम लोगे? एंगुलर मोमेंटम। तो हम लोग इंतकाली हरकत में इन टर्म्स को, इन मिकदारों को डील करते हैं, लेकिन अगर आप घूमने की हरकत पे आ जाएं तो आप वहाँ पे वेलोसिटी की बात नहीं करोगे, एंगुलर वेलोसिटी की बात करोगे, एक्सेलरेशन की बात नहीं करोगे, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वहाँ पे फोर्स नहीं होगी बल्कि टॉर्क होगा, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। और मोमेंटम की बजाय वहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होगा। ये देखिए, ये कंपैरिजन किया हुआ लीनियर और रोटेशनल मोशन का, कि यहाँ पर डिस्टेंस की बात करते हैं, यहाँ पे एंगल की बात करते हैं कि कितने एंगल के साथ वो सर्कल में घूम रहा है। टोटल सर्कल होता है बच्चे वो 360 डिग्री का होता है, जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे दिखाया है, दिस वन। टोटल सर्कल में वो पूरा घूम जाएगा तो इसका मतलब है 360। अगर थोड़ा सा घूमेगा तो 60, 90, 180, तो वो थोड़ा बहुत उसके हिसाब से हो जाएगा। इसके अलावा आपके पास उसमें वेलोसिटी की बात करते हैं, इसमें एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं, इसको ओमेगा से लिखा जाता है। लीनियर में एक्सेलरेशन की बात करते हैं, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं, इसको अल्फा से लिखा जाता है। यहाँ पे मास की बात करते हैं, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं। ये भी आपकी बुक में टॉपिक, मतलब बात नहीं की हुई मास की, लेकिन इसकी बात करते हैं। यहाँ पे फोर्स की बात करते हैं, यहाँ पे फोर्स की जगह पे टॉर्क आ जाता है, यहाँ पे मोमेंटम होता है और यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम होता है। ये सारी मिकदारें चेंज हो जाती हैं। ठीक है, कहते हैं इसका मतलब है कि घूमने वाली हरकत में टॉर्क वही किरदार अदा करता है जो इंतकाली हरकत में फोर्स का करता है। तो ये देखें, फोर्स लीनियर में है, एंगुलर में फोर्स की जगह पे टॉर्क है, तो कहते हैं टॉर्क वही
उसका किरदार वही है जो लीनियर में फोर्स का किरदार है। फोर्स का किरदार क्या है? बेसिकली एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना। तो टॉर्क का भी काम क्या है? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करवाना। तो कहते हैं हम ये क्वेश्चन को ही कर सकते हैं। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है, जैसे कोई गेंद है वो हरकत नहीं कर रही तो वो नहीं करती, या हरकत कर रही है तो वो करती रहती है उसी स्पीड के साथ, अनलेस कि आप बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते। बाहर से फोर्स लगाओगे तो ये अपनी हालत बदलेगी, वरना ये अपनी हालत नहीं बदलेगी। कहते हैं अगर मैं इसी न्यूटन के पहले कानून को घूमने वाले जिस्म के लिए बताऊं, मैं ये बात करूंगी कोई ऑब्जेक्ट नहीं घूम रहा होता या एक ही यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमता रहेगा जब तक उसके ऊपर टॉर्क नहीं लगेगा, नेट हासिल टॉर्क नहीं लगेगा। ठीक है, कि आपके पास अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो घूमेगा नहीं, अगर घूम रहा है तो वो उसी एंगुलर वेलोसिटी के साथ जारी रखेगा अपनी मोशन को जब तक उसके ऊपर कोई नेट टॉर्क, कोई हासिल टॉर्क, कोई बाहर से टॉर्क अमल ना करे। आपने जो न्यूटन का कानून था ट्रांसलेशनल के लिए या इंतकाली हरकत के लिए, उसको आपने घूमने वाली हरकत के लिए बता दिया। तो ये अलहदा से यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। न्यूटन का पहला कानून अगर एक घूमने वाले जिस्म के लिए होगा तो वो ये होगा कि अगर कोई जिस्म नहीं घूमेगा या तो घूम रहा है तो वो उसी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमता रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई हासिल टार्क ना लगे। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है। बहरहाल अगर किसी घूमते जिस्म पर कोई टॉर्क लगाया जाता है तो ये इसकी स्पीड को बढ़ा, वही हमने बात की, टॉर्क लगाएगा तो वो या तो इसकी स्पीड बढ़ा देगा या इसको कम कर देगा। लेकिन वही बात, अगर टॉर्क नहीं लगेगा तो अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा, अगर वो एंगुलर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो मूव करता रहता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन एक अलहदा से बन सकता है इस टॉपिक में। इसके अलावा बच्चे ये एमसीक्यू बनते हैं, ये वाले जो मैंने यहाँ पे मार्क करवाया है ना, कि इंतकाली में वेलोसिटी की जगह आप क्या बात करते हो? आप एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हो। एक्सेलरेशन की जगह आप किसकी बात करते हो? एंगुलर एक्सेलरेशन की। फोर्स की जगह आप मोमेंटम। ये मोस्ट कॉमनली कंपैरिजन पूछा जाता है कि इंतकाली हरकत में तो फोर्स की बात करते हैं, एंगुलर घूमने वाली हरकत में आप टॉर्क की बात करते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो ये एमसीक्यू का है यहाँ से लेके यहाँ तक। इसके अलावा ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, आप इसको करना चाह रहे हैं इसको कर लीजिएगा, अगर ये टेबल करना चाह रहे हैं आसान अल्फाज में तो ये कर लीजिएगा कि इसमें वेलोसिटी होती है, इसमें एंगुलर वेलोसिटी होती है, लीनियर में एक्सेलरेशन होता है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, इसमें मास होता है, इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो इसको करना चाह रहे हैं यहाँ से कर ले, यहाँ से दो लाइनें ये वाली करना चाह रही हैं तो ये कर ले, एक ही चीज है। ये एमसीक्यूज के लिए आप करेंगी और ये अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है न्यूटन का पहला कानून अगर घूमने वाले जिस्म के लिए लिखा जाए। आगे हमारे पास ये जैसे एक बात कर रहा है बुनियादी असूल हमारी फहम को तकवीत देता है। कहते हैं ये जो असूल है या जो हमने पढ़ी हैं बातें, इससे हमें पता चलेगा कि जिस्म जो है वो किस तरह से घूमते हैं या अपनी मोशन को कंटिन्यू करते हैं। तो ये लाइन कट कर दे, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपने याद करना है। ठीक है, आगे हमारे पास है, कहते हैं दायरे में हरकत, मोशन इन ए सर्कल। कहते हैं अगर कोई जिस्म जो है सर्कल में मूव करता है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको ये वाली दी है कि सपोज करें कि आपने एक पत्थर को धागे से बांध कर इसको घुमाना शुरू कर दिया, तो ये इसकी मोशन जो होगी वो सर्कल में होगी। या आप इसको इस तरह से भी शो करते हैं कि आपने एक पत्थर को धागे से बांध के घुमाना शुरू कर दिया, अच्छा आप यहाँ पे इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं तो जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, वो सर्कल में घूम रहा है। इस तरह के मोशन को आप कहते हैं वो सर्कल में घूम रही है। कहते हैं हमेशा याद रखिएगा, अगर इस केस में मैं आपको दिखा रही हूँ तो हमारे पास हमने इसको बांधा हुआ है तो यहाँ पे फोर्स आप लगा रहे हो हाथ के जरिए, उसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रही है। लेकिन जब ये घूम रही होती है किसी भी जगह पे, उसकी जो वेलोसिटी होती है मूव करने की वो लॉन्ग दी टेंजेंट होती है, मतलब वहां से एक सीधी लाइन खींचते हैं उसको टेंजेंट बोलते हैं। यहाँ पे इसके डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे होगी तो यहाँ पे डायरेक्शन उसके लॉन्ग टेंजेंट आ जाएगी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे ये फिगर में बताया हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल किसी भी पॉइंट पे आपने उसको बांधा हुआ था आगे से, यहाँ पे फोर्स हमेशा आपके पास अंदर की तरफ हाथ से पकड़ा हुआ था तो फोर्स अंदर की तरफ होगी। लेकिन किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन जो होगी ना वो लॉन्ग दी टेंजेंट होगी। टेंजेंट का मतलब है ममास, उसको उर्दू में बोलते हैं, कि उस पॉइंट पे एक सीधी लाइन खींच देते हो।
इस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होगी, यहाँ पे आपने मालूम करनी है, यहाँ पे एक सीधी लाइन खींच दी, यहाँ पे मालूम करनी है तो यहाँ पे एक लाइन सीधी खींच दी। तो ये हर पॉइंट पे डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, किसी भी पॉइंट पे एक सीधी लाइन, एक ममास, एक टेंजेंट वहां पे पकड़ के ना स्केल की मदद से खींच देते हैं। वो बेसिकली डायरेक्शन बता रहा होता है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। दूसरा ये देखिए, किसी भी पॉइंट पे जो वेलोसिटी और फोर्स है दोनों के दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है। ये भी 90 डिग्री है, यहाँ पे भी इन दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। तो किसी भी जगह पे फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान क्या है, 90 डिग्री एंगल है। तो हम कहते हैं ये सारे हर जगह पे फोर्स और वेलोसिटी एक दूसरे की क्या है, अमूदन है। यहाँ पे यही बात कर रहा है, कहते हैं जब भी कोई जिस्म दायरे में हरकत करता है तो किसी नुक्ते पर इसकी वेलोसिटी इस नुक्ते पर खींचे गए ममास की सिमत में होती है। कि किसी भी जगह पर वेलोसिटी की डायरेक्शन निकालनी हो तो वहां पे एक ममास लगा लेते हैं या टेंजेंट लगा देते हैं। वो कैसे करते हैं, वहां पे उस नुक्ते पर एक सीधी लाइन खींच देते हैं, यहाँ पे सीधी लाइन खींच दी, यहाँ पे सीधी लाइन खींच दी। तो हर जगह पे यहाँ पे डायरेक्शन फिर ये होगी, यहाँ पे ये होगी। कहते हैं दायरे के हर नुक्ते पर ममास की सिमत मुख्तलिफ है। अच्छा यहाँ पे मैंने यही बताया कि इस डायरेक्शन ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। इसका मतलब है स्पीड एक जैसी होती है, कि स्पीड के साथ वो सर्कल में मूव कर रहा होता है, लेकिन सिमत मुख्तलिफ होती है। यहाँ पे सिमत ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो हर पॉइंट पे सिमत बदलती जा रही है। और हमने बात पढ़ी हुई है बच्चे, जो वेलोसिटी होती है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर होती है जिसकी मकदार भी होगी और जिसकी सिमत भी होगी, दोनों में से एक तब्दील होना चाहिए। जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता है तो उसकी मिकदार, तो उसकी स्पीड तो नहीं बदलती, लेकिन हाँ सिमत जरूर बदल रही होती है, डायरेक्शन बदल रही होती है। तो डायरेक्शन बदलने की वजह से हम कहते हैं उसकी वेलोसिटी जो है वो मुश्किल तौर पर बदल रही है। कोई एक चीज बदलेगी तो वेलोसिटी बदल जाएगी। स्पीड तो इसकी एक जैसी रहती है, एक ही स्पीड के साथ एक ही मिकदार के साथ घूम रहा होता है, लेकिन हर जगह पे हर पॉइंट पे सिमत बदल रही होती है। तो हम कहते हैं सिमत बदलने की वजह से उसकी वेलोसिटी मुसलसल बदल रही होती है। कहते हैं इसलिए इस शय को यकसा स्पीड के साथ दायरी हरकत में रखने के लिए इसकी सिमत व मुद्दन एक फोर्स हमेशा दरकार होती है। यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि इसको अगर आपने सर्कल में मूव करवाना है तो आपको हमेशा इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी। जैसे आपको एग्जांपल ये वाली मैंने दे दी है कि आपने हाथ से धागे को पकड़ा हुआ है, इसको मुसलसल घुमा रहे हो, तो आप इसको मुसलसल फोर्स दे रहे हो। तो हम कहते हैं आपको उसको सर्कल में घुमाने के लिए हमेशा फोर्स देनी पड़ेगी। और फोर्स कौन सी होगी, अमूद फोर्स होगी। मतलब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल कौन सा होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। तो हम कहते हैं ये फोर्स कौन सी होगी, अमुदी फोर्स होगी। ठीक है, अमुदी फोर्स बोलते हैं जिसका वेलोसिटी के साथ एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। आगे कहते हैं हमारे पास याद रखिएगा कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स होती है, अमुदी फोर्स एक्ट कर रही है। आगे कहते हैं इस बात को नोट किया जाए कि फोर्स वेलोसिटी, फोर्स लाजमन बी पर अमूद होती है। मतलब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। दोनों एक दूसरे के अमूदी होते हैं। मतलब फर्ज करो कि हमारे पास फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री ना हो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वेलोसिटी यहाँ पे ना हो, कुछ इस एंगल के साथ पड़ी हो, यहाँ पे पड़ी, अब ये एंगल 90 डिग्री नहीं होगा। कहते हैं फर्ज करें कि मैं कहती हूँ ये इस डायरेक्शन में नहीं है बल्कि यहाँ पे कोई वेलोसिटी की डायरेक्शन। कहते हैं फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे ये जो वेलोसिटी होगी इसको इसके कंपोनेंट्स में, जुज में तकसीम करेंगे। आप एक अमुदी लाइन खींचेंगे, एक अमुदी लाइन खींचेंगे, ये वाला जो इसका होगा ये इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये इसका अमुदी कंपोनेंट होगा। ये वाला जितनी ये लेंथ है उतनी ही ये लेंथ होगी। तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो सिर्फ और सिर्फ इस अमुदी वेलोसिटी की वजह से ये हमारे पास एक्ट कर रही होगी। तो यहाँ पे यही बात करें कि फर्ज करें, सपोज कर दें कि वेलोसिटी मेरे पास ये मास के साथ नहीं है बल्कि किसी एंगल के साथ, फोर्स के साथ है, जहां पे 90 डिग्री नहीं है। फिर क्या करेंगे, आप वहां पे वेलोसिटी का जुज लेंगे। ठीक है, वेलोसिटी को उसके जुज में तकसीम करोगे, एक अमुदी लाइन खींचोगे, ये वेलोसिटी का अमुद होगा जो पैरेलल होगा, ये अमुदी होगा। ये वाला y कंपोनेंट होगा उसका और ये वाला x होगा। जो y कंपोनेंट ये है तो यहाँ पे भी ये इसका y कंपोनेंट होगा। तो इस कंपोनेंट की वजह से ये अपने सेंटीपिटल फोर्स देगी। तो वो यहाँ पे ये है, कुछ ना कुछ जो कंपोनेंट ऐसा होगा जो हमारे पास उसका y कंपोनेंट होगा। तो इस y कंपोनेंट की वजह से ये फोर्स मूव करेगा। ये जो x कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, ये हमारे पास इसकी वजह से वो सर्कल में मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट एक पार्ट नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ ये करेगा। तो कहते हैं अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो वेलोसिटी की कीमत भी बदल जाएगी, क्योंकि सिर्फ एक पार्ट हिस्सा ले रहा होगा, ये अमुदी पार्ट, दूसरा तो आप कंसीडर ही नहीं कर रहे होगे।
क्योंकि वो यकसा स्पीड के साथ हरकत कर रहा है, इसलिए मुमकिन है कि v की सिमत में फोर्स का जुज क्या हो, f cos थीटा जो हो वो 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। याद है हमने एक बात पढ़ी थी कि आप फोर्स को भी उसके कंपोनेंट्स में निकाल सकते हो और वेलोसिटी को भी। कहते हैं ये अगर हमारे पास परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है आप फोर्स का सिर्फ वो कंपोनेंट ले रहे हो जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब है इसका जो दूसरे वाला कंपोनेंट होगा ना, कॉस वाला जो पैरेलल होगा, वो 0 होगा। कॉस 90 का मतलब है अगर ये इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, इसका अगर पैरेलल लें तो वो इसका क्या होगा, 0 होगा, वो कंपोनेंट 0 कंसीडर किया जाएगा। तो इन शॉर्ट याद रखिएगा, जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो सर्कल में मूव करता है तो वेलोसिटी और फोर्स के दरमियान 90 डिग्री एंगल होता है, ये दोनों एक दूसरे के अमुद्दी होते हैं। इसमें जो पैरेलल कंपोनेंट मतलब जो एक्स कंपोनेंट होता है, एक्स की जगह बच्चे आप हमेशा क्या लिखते हो, कॉस थीटा। ठीक है, अगर मैं एफ एक्स लिख रही हूँ तो मतलब मैं क्या लिखूंगी, एफ कॉस थीटा, एक्स की जगह कॉस थीटा आ जाएगा। तो इस केस में अगर 90 डिग्री है तो थीटा की जगह 90 डिग्री आ जाएगा, एफ कॉस 90, कॉस 90 वैसे 0 होता है तो ये 0 आ जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे फोर्स चेक करिए, उसका जो पैरेलल कंपोनेंट है एफ एक्स कंपोनेंट वो 0 है। ठीक है, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू जो होती है वो कॉस थीटा के इक्वल होती है। आगे हमारे पास एक छोटी सी बात है, सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या, उसका फार्मूला देखेंगे। हमने अभी ये बात की कि ऑब्जेक्ट को आपने क्या मूव करवाया, एक पत्थर को आपने धागे से बांध के उसको सर्कल में मूव करवा रहे हैं, आप उसको मूव करवा रहे हैं। ये जो आप उसको फोर्स दे रहे हैं ना, जिसकी वजह से वो सर्कल में मूव कर रहा है, इसी को सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देते हैं। तो यहाँ पे यही बात करें कि हमने पढ़ा है कोई जिस्म जो है दायरवी रास्ते पर यकसा मतलब सर्कल में यकसा स्पीड के साथ सिर्फ उस सूरत में मूव करता है जब उसकी वेलोसिटी के ऊपर कोई अमूदी फोर्स लगती है। ठीक है, मतलब कोई ना कोई फोर्स उसको सर्कल में मूव करवा रही है। उस फोर्स हमेशा दायरे की तरफ होती है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे यही बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव कर रहा है तो उसके ऊपर हमेशा दायरे की तरफ एक फोर्स लग रही है, आप हाथ से उसको अपने तरफ खींच के फोर्स लगा रहे हो। अब यहाँ पे ये वेलोसिटी है उसकी और ये फोर्स ये है, तो दोनों के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो ये अमूदी फोर्स है। इस फोर्स को आप नाम क्या देते हो, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को मजीद उसने डेफिनेशन लिखी है प्रॉपर, वो क्या है, वो फोर्स जो किसी भी चीज को सर्कल में घुमाती है उसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कहते हैं मैस हम रखने वाला कोई जिस्म जो आर निस्फ कतर के दायरे में यकसा स्पीड से घूम रहा हो, इस पर अमल करने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला क्या होगा, एम बी स्क्वायर ओवर आर। अच्छा, ये निस्फ कतर किसको बोलते हैं बच्चे, हमारे पास ये कोई सर्कल है, इसका जो हाफ होता है ना इसको कतर बोलते हैं, और इसका हाफ का भी जो हाफ होता है ना इसको निस्फ कतर। तो इसको उर्दू में डायामीटर, सॉरी इंग्लिश में डायामीटर रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ पे यही है कि आपके पास कोई सर्कल में मूव कर रही है, तो ये बच्चे उस डायामीटर का, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ये टोटल होगा सर्कल इसका डायामीटर और ये डायामीटर का हाफ है, तो इसको निस्फ कतर बोलते हैं। तो ये इसका रेडियस है। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर में सर्कल में मूव कर रही है जिसका रेडियस आर है, तो उस केस में कहते हैं उसका जो हमारे पास फोर्स का फार्मूला होगा वो क्या होगा, एम वी स्क्वायर ओवर आर। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछा जा सकता है सेंट्रीपिटल फोर्स है क्या और इसका फार्मूला क्या है। तो इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी डेफिनेशन याद करनी है और साथ में इसका ये वाला फार्मूला याद रखना है। इसके अलावा ये हमारे पास ये वाले टॉपिक में दायरे में हरकत करने वाली मोशन, तो इसमें सिर्फ याद रखिएगा फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये यहाँ से ये लाजमी याद रखिएगा। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे मालूम करते हैं, वो ममास की सिमत में होती है। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये तो आगे जस्ट फर्स्ट किया हुआ है, उसको कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इससे रिलेटेड आप देखते हैं एक्सरसाइज में क्वेश्चन कौन से हैं। कहते हैं आप ये कैसे साबित कर सकते हैं सेंटीमीटर फोर्स वेलोसिटी पर हमेशा अमुदी होती है। तो आप यहाँ पे वही लाइन ड्रॉ करेंगे कि जो हमने पढ़ा हुआ है, इसमें ये आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कि किसी भी जगह पे जो फोर्स होती है वो हमेशा ममास के सिमत में मालूम की जाती है, और ममास और फोर्स के दरमियान एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए वो एक दूसरे के अमूदन होती है। ठीक है, इसके साथ डायग्राम भी आप मुझे मेक श्योर करना है वो लास्ट में बनाए जो टॉपिक में गिवन है। तो ये आज का टॉपिक था जो मैंने आपको करवा दिया। इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से बन रहे हैं वो भी मैंने आपको हाईलाइट करवा दिए, याद क्या करने हैं वो भी करवा दिया। सेंटीमीटर फोर्स अलहदा से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये भी आपने याद करना है। स्टिल बच्चे कोई पॉइंट मिसिंग हुआ, कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके।